अमित शाह आए बिहार, सीतामढ़ी गए, पुनौरा धाम गए। चुनाव बाद नीतीश कुमार को गद्दी से हटा दिया जाएगा, माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। दिल्ली में अमित शाह ने एक विवादित बयान दे दिया। अमित शाह ने नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिए। आप तो कह रहे हैं कि हथियारे डाल दिए अमित शाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे। जो महाराष्ट्र में जो विपक्ष घेर रही थी, जो भी काम किए हम किए, आज भी वही बात बोले हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। अमित शाह आए बिहार तो क्या हुआ, इसी खबर को आज समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अमित शाह आए बिहार, सीतामढ़ी गए, पुनौरा धाम गए, तो क्या कुछ हुआ वहां पे? सियासी क्या चीजें रही? देखिए, अमित शाह आए तो निर्धारित कार्यक्रम था। आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जो है माता सीता का मंदिर जो है बनने के लिए आज उन्होंने शिलान्यास किया है ना, उसकी आधारशिला भी रखी। तो एक यह जो है पहला पुण्य का काम हुआ। पूरे देश की नजर इस पर है। जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया, उसी तरह से पुनौरा धाम में जो है माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। कहा जाता है कि वही उनकी प्रकाट्य स्थली है, वही उनका जो है वह जो है उनका जन्म तो नहीं कहिएगा, मतलब धरती से वह निकली थी जब राजा जनक हल जोत रहे थे। तो ये है प्रकाट्य स्थल उसका है। तो आज वहाँ भव्य आयोजन था इसका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे और मंत्री थे, क्या कहता है, सम्राट चौधरी थे, विजय कुमार सिन्हा थे, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे, गिरिराज सिंह भी थे केंद्रीय मंत्री। तो ढेर सारे मंत्रीगण वहां मौजूद थे राज्य के, केंद्र के। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह उस दौर में बिहार आए हैं जब बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है। इन तमाम जो है ना सियासी हलचल के बीच अमित शाह आए, और अमित शाह और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री पर सबों का ध्यान था। आखिर अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री कैसी रहती है, क्योंकि सियासत उस समय गर्म हो गई थी जब अमित शाह ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री का जो है निर्णय बिहार में, मुख्यमंत्री कौन होंगे चुनाव बाद, इसका निर्णय चुनाव बाद किया जाएगा और कार्यकारिणी की बैठक में होगा। जबकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बैठक हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था बिहार में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। इस पर सहमति बनी थी। लेकिन इसी बीच जो है दिल्ली में अमित शाह ने एक विवादित बयान दे दिया। उसके बाद बिहार की सियासत में सनसनी फैल गई। विपक्ष भी कहने लगा कि महाराष्ट्र वाला खेला यहाँ होगा, चुनाव बाद नीतीश कुमार को गद्दी से हटा दिया जाएगा और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। गृह मंत्री तो स्पष्ट कह ही रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वही हाल हुआ था। मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री थे फडणवीस, है ना। लेकिन जब नतीजे आए और भाजपा वहां बड़ा दल के रूप में उभरी तो उसने जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया और फडणवीस को बना दिया मुख्यमंत्री। बड़ा नाटक हुआ था उस समय, बड़ा खींचतान भी चला था। तो कुछ इसी तरह का गेम कहीं बिहार में भी न दोहरा दिया जाए, इसकी
आशंका जो है विपक्ष द्वारा तो व्यक्त की ही जा रही थी, पार्टी के अंदर भी खलबली मच गई थी और अमित शाह के बयान का खूब यहाँ विरोध हुआ था जदयू के लोगों द्वारा। और तब से जो है प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी कहने लगा कि नहीं, चुनाव जो है 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और यही सीएम फेस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार बिहार आए और हर बार उन्होंने नीतीश कुमार को जो प्यार दिया, नीतीश कुमार के साथ जो अपनी केमिस्ट्री फिट की और बार बार नीतीश कुमार की जो बड़ाई की और उनके नेतृत्व में बिहार ने क्या विकास किया, इसको जो जनमानस के बीच में रखा और आगे भी इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो घोषणा की, इससे जो है एनडीए में एकजुटता फिर से कायम हुई। इसीलिए अमित शाह जो है बिहार नहीं आ रहे थे। उन्होंने आज इसको स्वीकारा भी कि बिहार का दौरा जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 6 बार वह आ चुके हैं और करोड़ों रुपया का जो है सौगात बिहार को दे चुके हैं और आगे भी उनका कार्यक्रम तय है, आगे भी आएंगे। अब गया जी में, हाँ, अब 22 तारीख उनका मगध में गया जी में है कार्यक्रम। तो इस दौरान लोगों की जो है नजर अमित शाह और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री पर थी कि कैसा दोनों का सियासी यहाँ गुनागणित रहता है और कैसा हाव भाव प्रदर्शित होता है। लेकिन अमित शाह पूरी तरह से संयमित रहे। वह कार्यक्रम के दौरान जब भी नीतीश कुमार थे, कभी भी नीतीश कुमार के विरोध में या नीतीश कुमार को जो खलने वाली बातें उन्होंने नहीं कही और जमकर इनकी बड़ाई की। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अमित शाह ने नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिया। आज यह भी एक सियासी तौर पर साबित हो गया। ठीक है, तब तो सर अब ये कि जो बहुत तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, अब तो कह रहे हैं कि हथियारे डाल दिए अमित शाह, तो अब तो सब कयास खत्म। हाँ, तो कयासबाजियां जो थी कि जिस तरह से चुनाव के बाद चेहरे पर तो चुनाव लड़े जाएंगे और नतीजे अगर अनुकूल हुए और भाजपा मजबूत स्थिति में उभरी या भाजपा के सहयोगी या एनडीए के सहयोगी जो अभी नीतीश कुमार की आलोचना विभिन्न मुद्दों पर कर रहे हैं, खास करके चिराग पासवान जो मुखर होकर कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे, अब उनका सुर जो है बदल गया, उनका सुर बदला हुआ। आज भी वह जो है नीतीश कुमार के पक्ष में ही कसीदा कसे, इनके शासन को ही वह बेहतर बताए, है ना। कहीं भी आलोचना का स्वर नहीं दिखाई पड़ा। जो तीक्ष्ण था और तल्ख था हुआ करता था, उनका ही नहीं, उनके पार्टी के सांसद, खास करके जमुई के सांसद अरुण भारती का जो बयान आता था वह चिराग पासवान से भी ज्यादा तल्ख रहा करता था। तो ये सब बातें आज ठंडी पड़ गई है। मतलब बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार अभी अब शुरुआत हो गई। हम लोगों का आशंका थे कि अमित शाह आ रहे हैं तो कहीं कुछ जो है सियासी नया इशारा मिले। हाँ, सियासी कहीं कुछ जो है फिर नया उथल पुथल नहीं हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह का पूरे कार्यक्रम के दौरान एकदम से एनडीए की एकजुटता को दर्शाते रहा। तो सर जो महाराष्ट्र जो विपक्ष घेर रही थी या सवाल उठा रही थी कि महाराष्ट्र वाला होगा, तो वैसा बिहार में होगा कि नहीं होगा? अब आज की तस्वीर देखने के बाद बताइए। देखिए, जो आज तस्वीर दिखाई पड़ी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद नीतीश कुमार की जो केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है दौरों पर, और बाद में जो अभी हाल के दिनों में जो नीतीश कुमार की कार्यशैली है, चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है वहां जिस तरह से वह कहते हैं ना कि भाई पिछली सरकार ने क्या किया, जो भी काम किए हम किए। आज भी वही बात बोले हैं ये, है ना, पुनौरा धाम में भी कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। हालांकि अमित शाह ने भी इस बात को दोहराया और एसआईआर पर जो विवाद खड़ा किया जा रहा उस पर भी अमित शाह ने
लालू तेजस्वी सबकी खिंचाई कर दी। साहब कहा कि लालू यादव घुसपैठिए को रखना चाहते हैं क्या? घुसपैठिए का नाम काटना कोई गुनाह है क्या? बहुत सारे सवाल उन्होंने उठा दिया। तो इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 2025 के चुनाव नतीजे आने के बाद भी जल्दबाजी में कोई खेला नहीं खेला जाएगा। नहीं, इसकी आशंका निर्मूल हो गई। तो समझ गए होंगे कि अमित शाह बिहार आए तो क्या सियासी इशारा मिला। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।